in this video we're going to learn errors, because अगर errors एक ऐसी चीज़ है जो कि मिस्टेक्स होती है, जो इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. एज ए बिगनर यू विल फेस अ लॉट ऑफ एरर्स. ओके, सो अगर एक आप अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप कोडिंग में किंग ऑफ कोड बने, आप कोडिंग में आगे जाना चाहें, सो आई विल रिकमेंड यू कि इस वीडियो में आप सारा कुछ सीखेंगे. आप एरर्स के बारे में सीखेंगे, एरर्स क्यों आते हैं वो सीखेंगे, एरर्स की टाइप्स क्या हैं वो सीखेंगे, और एरर्स से हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं वो सीखेंगे. सो ये हमारे पास इस वीडियो का एजेंडा है जो कि हम सीखेंगे. ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट इट. Hello guys, how are you doing? This is Mohammad Ilyas with you from Coding Murshid. I hope you are really enjoying this series. As you already know, I have uploaded 3 videos in this series, which is Programming Fundamentals. So जैसे कि आप जानते हैं कि वो 3 वीडियोस जो मैंने अपलोड की हैं वो देखिए आप पहले. आई वुड रिकमेंड या पहले वो 3 वीडियोस देखें ताकि आपको एक जर्नी का पता चले कि हम करने क्या जा रहे हैं. ओके, सो हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स को देखेंगे. पहली वीडियो में हमने देखा कि हम प्रोग्राम क्या होता है, देन हमने ट्रांसलेटर्स देखे, लैंग्वेजेस देखी. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. सो व्हाट इज एन एरर? सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग व्हाट कैन गो रॉन्ग इन योर कोड एंड हाउ टू फिक्स इट, दिस इज एरर. यानी ऐसी चीज़ जो कि आपके कोड में क्या पैदा करे, मिस्टेक्स की वजह से कोई चीज़ गलत हो जाए, दैट इज़ एरर. तो वो चीज़ एरर कहलाएगी. यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंटैक्स एरर है, जिसको हम बाद में देखेंगे. नल पॉइंटर की वजह से एरर आ जाता है. इन्फिनिट लूप होता है जो कि एक एरर की टाइप है. हमारे पास ये एरर्स है. ऑलराइट, अब हम देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन एरर. An error is a mistake or issue in code that prevents it from compiling or running correctly. So आपके कोड में अगर एरर है तो आपका कोड रन नहीं होगा. ओके, अब कुछ ऐसे एरर होते हैं जिसकी वजह से वो रन भी हो जाता है, उसको हम बाद में देखेंगे. अगर आपको अभी तक कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन का फर्क नहीं पता तो आप पीछे वाली वीडियो देखें, आपको उस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन क्या होती है. एरर्स करते क्या है? एरर कैन स्टॉप द प्रोग्राम बिफोर एग्जीक्यूशन और अकर वाइल द प्रोग्राम इज रनिंग. तो हमारे पास एरर जो होते हैं वो कंपाइलेशन के दौरान भी अकड़ हो सकते हैं और जब एग्जीक्यूशन होती है उस वक्त भी अकड़ हो सकते हैं. क्योंकि एरर्स हमारे पास, इसकी टाइप्स हम आगे देखेंगे ना, आपको फिर समझ आएगा. ओके, सो देखें हमारे पास ये, just give me a moment. या सो एरर्स जो होते हैं वो कंपाइलेशन के दौरान भी कुछ एरर्स आते हैं और कुछ एरर्स जो होते हैं वो एग्जीक्यूशन के दौरान आते हैं. जब प्रोग्राम आपका चल रहा होता है उस वक्त भी कुछ एरर्स आने के चांसेस होते हैं. और कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जिनको आप पूरा प्रोग्राम चल जाएगा देन आपको पता चलेगा इसमें कुछ एरर है. ओके, आप हो सकता है कि आपकी लाइंस ऑफ कोड ज़्यादा और आपको कहीं आप चला दें उस प्रोग्राम को और प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाए, बट आपको उसके रिजल्ट्स जो है वो एक्यूरेट ना मिले जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे. उस तरह के भी एरर्स होते हैं, उनको हम देखेंगे. सो यहाँ पर एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है जिसमें एक्सप्लेन किया जा रहा है कि यहाँ पर एक एरर है. ओके, सो आगे हम इसको देखते हैं मजीद कि किस तरह की एरर्स की टाइप्स होती हैं. अच्छा, उससे पहले हम देखेंगे व्हाई एरर्स हैपन, उसके कॉमन कॉजेज क्या हैं एरर्स आने के. सो सबसे जो बड़ा मसला है जो कि एज ए बिगिनर आप लोग करेंगे, बिगिनर्स जो होते हैं उनको लिए ये प्रॉब्लम आती है कि सिंटैक्स एरर्स बहुत ज़्यादा वो क्रिएट करते हैं. क्योंकि C++ एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें सिंटैक्स एरर के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज जैसे पाइथन, जावास्क्रिप्ट या
जावा लैंग्वेज है उसके अंदर आपके एरर्स के चांसेस कम होते हैं, लेकिन एज ए बिगनर यू हैव टू लर्न सी प्लस प्लस। ओके, तो हमारे पास इसमें सेमीकोलन का एरर आ सकता है। हम कुछ ऐसे 10 को किसी असाइन कर दे और उसके इधर वेरिएबल ही ना लिखें, अभी आपको वेरिएबल का नहीं पता, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। और कुछ ऐसे एरर्स क्रिएट कर दें जो इलॉजिकल हो, जिसकी कोई सेंस ना बनती है। अच्छा, इसके अलावा हम रॉन्ग वेरिएबल यूज कर लें या कुछ फंक्शंस यूज करें, अभी आपको फंक्शंस का आइडिया नहीं है, वो हम देखेंगे अपनी इसी सीरीज के अंदर। सेमीकोलंस या ब्रैकेट्स का भूल जाना, यानी ये जो हमारे पास ये पैरेंथेसिस होती हैं, सॉरी ये जो ब्रेसेस होती हैं और जो हमारी पैरेंथेसिस होती हैं, ये भी हमारे पास इसी एरर के अंदर ही आती है। तो इस तरह की चीज़ें आप भूल जाते होते हैं एज ए बिगिनर, तो इस एरर आने के चांसेस होते हैं। लॉजिकल मिस्टेक्स इन योर थिंकिंग, अब समटाइम ऐसे होता है कि आपने बिल्कुल सही किया हुआ है, कोई सेंटेक्स एरर नहीं है, यानी कोई ऐसी सेमीकोलन की मिस्टेक नहीं है, ना ही आपने कोई ब्रैकेट मिस्टेक की। ओके, और कोई वेरिएबल भी रॉन्ग नहीं, बट फिर भी एक एरर आ जाता है। यानी लेट्स सपोज, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने आपने एक प्रोग्राम बनाया जो कि दो नंबर को ऐड करता है, तो लेट्स सपोज 10+15 करना चाहते, 10+5, लेकिन आपने अपने कोड के अंदर प्लस की जगह क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया, तो दैट इज, इसकी वजह से अब एरर तो नहीं आएगा, सिंटैक्स एरर नहीं आएगा, बट इसकी वजह से जो एरर आएगा वो होगा हमारा, लेट्स सी इन, आप लोग ये बताएंगे कि वो कौन सा एरर आएगा इसकी वजह से। आगे हमने इस वीडियो में देखना तो है वो कौन सा एरर, बट यहाँ पर पॉज करें और ज़रा सोचें और थोड़ा सर्च करें कि कौन सा एरर यहाँ पर आने वाला है। ओके, अच्छा जी, उसके बाद कुछ एरर्स होते हैं जो कि हमारी लाइब्रेरीज और हेडर्स की वजह से आते हैं। ये लाइब्रेरीज क्या होती हैं, इसको भी हम अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अब चलते हैं हम कि एरर्स की कौन सी टाइप्स हैं। दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग वन। सो सबसे ऊपर हमारे पास होता है सिंटैक्स एरर। बिकॉज सिंटैक्स एरर को ऊपर इस वजह से रखा गया है कि सबसे पहले इसको समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको किसी भी लैंग्वेज के, लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो अगर आपको उसके सेंटेक्स का नहीं पता, सेंटेक्स मीन्स आपको ग्रामेटिकल, उसकी ग्रामर का नहीं पता, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आप करते हैं, सो दिस इज अबाउट सेंटेक्स एरर। तो आप उस लैंग्वेज में सेंटेक्स एरर, जैसे मैं लिखता हूँ आई, लेट्स सपोज आई ड्रिंकिंग, सो व्हाट डू यू थिंक, इज दिस सेंटेक्स correct or not? I drinking. Okay, I drinking, this is going to be wrong because I am making a mistake over here, which is grammar mistake. Okay, English grammar mistake. So यहाँ पर जो एरर आने वाला है वो आने लगा है सेंटेक्स एरर। अब यहाँ पर मैंने एम नहीं लिखा, राइट, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, लेट्स आई एम ड्रिंकिंग वाटर। सो यहाँ पर आप एक एरर क्रिएट कर दिया जो कि एम नहीं लिखा था, ठीक है, तो ये हमारे पास एक एरर की टाइप होगी। ओके, लेट्स सपोज वाटर। ऑलराइट, एंड द सेकंड टाइप जो हमारे पास है वो सेमेंटिक एरर है। अच्छा, ये सेमेंटिक एरर और लॉजिकल एरर को हमने बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं उनको इसकी समझ नहीं आती, सेमेंटिक और लॉजिकल एरर। आपने गौर करना है वर्ड सिमेंटिक के ऊपर। सिमेंटिक का वर्ड होता है, मतलब जो होता है वो होता है सिंबल्स, सिंबल्स होता है बेसिकली इसका सिमेंटिक का मतलब। और लॉजिक का जो वर्ड का मतलब होता है वो होता है आपकी थॉट्स, आपकी थिंकिंग। ओके, सो आगे हम देखते हैं रन टाइम एरर है, लिंकर एरर्स है एंड कंपाइलेशन एरर्स है। तो कंपाइलेशन एरर बेसिकली हम ऐसे एरर्स को कहते हैं जो कंपाइलेशन के दौरान होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है, जो कि इन्हीं में से है। जैसे हमारा एक सिंटैक्स एरर है, ये भी हमारा कंपाइलेशन एरर है, सिमेंटिक एरर भी कंपाइलेशन एरर है। लेट्स सी। सो पहला एरर जो है वो सिंटैक्स एरर है, जैसे कि आपको मैंने बता चुका हूँ कि ये आपकी ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं। सिंटैक्स एरर जो होता है वो ग्रामर मिस्टेक की तरह होता है। अगर आपने कोई लैंग्वेज सीखनी है तो उसके सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ता है। इसी तरीके से C++ को सीखने के लिए आपको उसके सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ेगा।
सो एरर्स कॉज्ड बाय वायलेटिंग द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज डिटेक्टेड एट कंपाइल टाइम, ये चीज आपने याद रखनी है। ये एक ऐसा एरर है जो कंपाइल टाइम पे ही पता चल जाता है। अभी प्रोग्राम आपका रन नहीं हुआ, प्रोग्रामर को कंपाइल टाइम पे ही पता चलता है। सपोज करें आप एक वेबसाइट या कोई भी एक ऐप बनाना चाह रहे हैं, आपने वो ऐप अभी उसको रन नहीं किया और उससे पहले आपको एरर पता चल गया, तो ये एक अच्छी बात है ना। आपको एरर का पहले तो ये आपके ट्रांसलेटर्स ये करते हैं, राइट। ट्रांसलेटर्स डिटेक्ट करते हैं आपके एरर्स। तो ट्रांसलेटर्स की हमारे पास जो टाइप्स होती हैं वो आप लोगों ने देखी थी, कंपाइलर, ऑलराइट, कंपाइलर देखा था आपने, और इसके अलावा आपने लैंग्वेज ट्रांसलेटर असेंबलर देखा था। ठीक है, इस तरह की जो ट्रांसलेटर की टाइप्स हैं ये हमारे पास हेल्प आउट करती हैं एरर्स को फाइंड करने में। अच्छा जी, सिंटैक्स एरर्स आर लाइक ग्रामर मिस्टेक्स इन इंग्लिश, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर हम मिस्टेक क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पर सेमी कॉलन डालना भूल गए, लेट्स सपोज। तो ये एक सिंटैक्स एरर है, क्योंकि सी प्लस प्लस का ये एक रूल होता है कि आपने कोई भी स्टेटमेंट लिखी है तो उसके आगे सेमी कॉलन लाजमी डालना है। सो दिस इज गोइंग टू बी सिंटैक्स एरर। ओके, नेक्स्ट जो एरर है वो आपके पास सेमेंटिक एरर है। अब सेमेंटिक एरर और लॉजिकल एरर को आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना है। कोड रन्स विदाउट एरर बट मीनिंग और लॉजिक इज रॉन्ग, कंपाइलर डजंट कैच दीज एरर्स। तो आपका ट्रांसलेटर इस तरह के एरर्स को नहीं पकड़ सकता। अब आप इस यहाँ पर किसी सेमीकोलन का इशू नहीं है, यहाँ पर इशू क्या है कि कैन नॉट ऐड एन इंटीजर एंड स्ट्रिंग डायरेक्टली, यानी एक जो है वो इंट टाइप का है और एक स्ट्रिंग टाइप का है, आप उसको ऐड करना चाहिए। आप ये सोच रहे थे कि 10 + 20 30 हो जाएगा, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी हैपन। इसको आप ऐड नहीं कर सकते, लेकिन ये चल जाएगा, बट यू आर गोइंग टू गेट नॉट द एक्यूरेट रिजल्ट, आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो एरर आने वाला है वो सेमेंटिक एरर है, बिकॉज आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो सिंबल से रिलेटेड है, राइट। सो प्लस का साइन का काम क्या है कि दो इंटीजर्स वैल्यू को ऐड करना। लेट्स सपोज जैसे 10, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मीन्स इसको हमने सेमी कॉलन में रखा हुआ है। अभी आपको क्योंकि वेरिएबल्स का आइडिया नहीं है, तो जब हम वेरिएबल्स पढ़ेंगे, डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, फिर आपको पता चले स्ट्रिंग भी एक डेटा टाइप। तो यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि आप एक इंटीजर वैल्यू को और एक स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड करना चाह रहे हो। 10 जो है वो एक नंबर है और 20 यहाँ पर एक नंबर नहीं है, बेसिकली 20 एक यहाँ पर मैसेज है। तो मैसेज को आप कैसे एक 10 में ऐड कर सकते हैं? दिस इज नॉट पॉसिबल। इन टेज एक रॉन्ग डेटा टाइप, जैसे अगर आप ये काम कर दें, सो ये आप एक सिंबॉलिकल मिस्टेक्स कर रहे हैं, यानी एज के अंदर आप 20 कैसे साइन कर सकते? सो दिस इज सिमेंटिक एरर। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज लॉजिकल एरर। अब देखें लॉजिकल एरर क्या होता है। हमने बेसिकली करना क्या था, बट द आउटपुट प्रोग्राम रन्स बट द आउटपुट इज इनकरेक्ट। तो इस तरह के एरर्स का हमें पता ही नहीं चलता। ओके, हम इस तरह के एरर्स का पता उस वक्त चलता है जब प्रोग्राम रन हो जाता है और कंपाइल भी हो जाता है सक्सेसफुली, और हम देखते हैं कि हमारे तो रिजल्ट ही एक्यूरेट नहीं। अब आपको पता है कि स्क्वायर का अगर हमने एरिया फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? फाइंडिंग स्क्वायर बट एक्चुअली डूइंग डबल। हम कर क्या रहे हैं? लॉजिकल शुड बी ए डिवाइडेड बाय बी टू फाइंड क्वेश्चन। तो अगर हमने क्वेश्चन फाइंड करना है ए और बी का, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, नॉट मल्टीप्लाई, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन फाइंड करना चाह रहे हैं। तो हम उसको क्या कर रहे हैं? ए को बी से मल्टीप्लाई, तो ऐसे तो क्वेश्चन नहीं निकलता। हम 10 को 5 पे डिवाइड किया तो यहाँ पर डिवाइड का साइन आएगा। सो दिस इज लॉजिकल एरर, क्योंकि हमने ये सोचा था। देखें इसको आप सेमेंटिक एरर कैसे बना सकते हैं? सेमेंटिक एरर उस वक्त बनेगा जब हम कहेंगे यार हमारे से मिसटेकनली हो गया मल्टीप्लाई का साइन, लेकिन अगर हमारी थिंकिंग ही यही है कि हमने मल्टीप्लाई डाल के ही क्वेश्चन निकालते हैं, देन ये एक लॉजिकल एरर बनेगा। सेमेंटिक एरर और लॉजिक एरर में यही फर्क है। अगर आप सिंबल मिस्टेकनली लिख लेते हैं तो फिर वो एक सेमेंटिक एरर है, लेकिन अगर आपको पता है कि नहीं, अगर आपकी सोच ही ऐसी है कि मल्टीप्लाई करने से ही क्वेश्चन निकलता है, देन इट इज गोइंग टू बी लॉजिकल एरर, क्योंकि आपकी लॉजिक्स गलत है, आपकी थॉट्स गलत है। ऑलराइट, फोर्थ जो एरर की टाइप है वो रन टाइम एरर है। एरर दैट अकर व्हाइल प्रोग्राम इज रनिंग। तो ये एक ऐसे एरर्स होते हैं जो कि प्रोग्राम रन होने के दौरान हमें मिलते हैं। जब हम प्रोग्रामिंग बाकायदे तौर पे कोड लिखना सीख लेंगे तो उस वक्त इन एरर्स को हम अच्छे तरीके से और देखेंगे कि ये एरर कैसे आते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम इसका ओवरव्यू देख रहे हैं।
सो अगर हम एक नंबर को जैसे देखें ए के अंदर 10 है और बी के अंदर 0 है, तो ए को बी पे डिवाइड, यानी दैट मीन्स कि 10 को 0 पे डिवाइड कर रहे हैं। अब इसमें सिंटैक्स का कोई मसला नहीं है, यहाँ पर सिंटैक्स एरर भी नहीं है, लॉजिकल एरर भी नहीं, यहाँ पर रन टाइम एरर और इसका एग्जीक्यूशन के दौरान पता चलता है, क्योंकि डिवीजन बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल। ओके, मैथमेटिक्स के अंदर ये पॉसिबल नहीं। इसके बाद होता है लिंकर एरर। तो रन टाइम एरर होता है। लिंकर एरर क्या होता है कि हमारे पास देखें, अभी क्योंकि आपको फंक्शंस का आइडिया नहीं है, बट इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले मैसेज का। अब यहाँ पर इस फंक्शन को डिक्लेयर किया, बट इस फंक्शन को मैंने डिफाइन नहीं किया, डिफाइन किए बगैर मेन फंक्शन में कॉल कर लिया, बिकॉज ये चीज़ें लिंकर एरर आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, जब उस वक्त समझ आ जाएगा जब हम लिंकिंग पढ़ेंगे और फंक्शंस पढ़ लेंगे। लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंड बस ये करें कि इस डिस्प्ले वाले फंक्शन को मैंने यहाँ डिक्लेयर किया लेकिन डिफाइन नहीं किया कि इस फंक्शन ने करना क्या है। हाँ, आप ऐसे अंडरस्टैंड करें, डिस्प्ले मैसेज जस्ट डिक्लेयर किया लेकिन बताया नहीं कि इसने करना क्या, और हम इसको कॉल भी कर रहे हैं। तो जब इसकी लिंकिंग होगी इस फंक्शन की इसके साथ, तो फिर आएगा लिंकर एरर। ओके, और ये कंपाइलेशन हो जाती है उसके बाद ये एरर आता है। या फिर हम एक अनडिफाइंड रेफरेंस दे दे मेन को, रिटर्न जीरो के बजाय हम कुछ ऐसा रेफरेंस दे दें कि जो कि अनडिफाइंड हो, जिसका कुछ मतलब ही ना हो। तो इस तरह भी हमारे पास ये लिंकर एरर आ सकता है, क्योंकि लिंकिंग के दौरान प्रॉब्लम होती है। कंपाइलेशन एरर क्या होता है, जितने भी एरर आपके जैसे हमने देखा सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक एंड लिंकर एरर्स, ये सारे हमारे इनको हम इकट्ठा करके कंपाइलेशन एरर्स ही कहते हैं। सो ये हमारा एरर्स के मुताबिक वीडियोस थी। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। ऑलराइट, अगर आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई चीज़ या कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपका क्या मसला है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व योर इशू। ओके, अब इस चीज़ को देते हैं समरी टेबल, देख लेते हैं कि सिंटैक्स एरर कब अकड़ होता है। एज यू नो, कंपाइल टाइम, मिसिंग सेमीकोलन। सिमेंटिक एरर कंपाइल टाइम पे रॉन्ग डेटा टाइप यूजेज कर ली तो सिमेंटिक एरर आएगा। लॉजिकल एरर रन टाइम, या फिर ये साइलेंट रहता है, पता ही नहीं चलता। ठीक है, रॉन्ग फॉर्मूला, ये कंडीशन गलत लगा दिया आपने। रन टाइम एरर क्या होता है कि ये रन टाइम के दौरान पता चला, डिवीजन बाय जीरो इसकी एग्जांपल है। लिंकर एरर लिंकिंग फेज के दौरान आता है, जब आप एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन को कॉल बनाए बगैर, डिफाइन किए बगैर आप उसको लिंक करने की कोशिश करते हैं, या फिर आप एक अनडिफाइंड रेफरेंस यूज करते हैं मेन फंक्शन के लिए, तो उस वक्त ये हमारे पास एरर अकर होता है, जिसको हम लिंकर एरर कहते हैं। ऑलराइट, अब एज ए प्रोग्रामर हमने इन एरर से बचना कैसे है, उसको हम देखते हैं। यूज अ गुड आईडी और टेक्स्ट एडिटर। अब हमारे पास कुछ टेक्स्ट एडिटर होते हैं जो बहुत ही पुराने वर्जन के हैं, तो उनको आपने यूज नहीं करना। ऑलराइट, क्योंकि क्योंकि वो एरर्स, उसमें एरर्स, वो एडिटर अच्छे नहीं होते, आईडी अच्छी नहीं होती। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ये एक ऐसी आईडी होती है जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो इसी के मतलब होने वाली, कि आईडी कैसे इंस्टॉल करनी है और आईडी होती क्या, इस पर वर्क क्या करना है, तो हम उसको सीखेंगे। तो आपने अच्छी वाली आईडी यूज़ करनी, ताकि आप अच्छा प्रोग्राम लिखें और एरर्स आने के चांसेस भी कम हों। अंडरस्टैंड द लैंग्वेज सिंटैक्स प्रॉपर्ली। हाँ, लैंग्वेज के सिंटैक्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लैंग्वेज के सिंटैक्स का आइडिया नहीं है, तो फिर आप एरर्स लाजमी तौर पे अपने कोड के अंदर लिखेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रोग्राम को एक दफ़ा ड्राई रन करें। ड्राई रन का मतलब है पेज के ऊपर, या फिर जितना लिखते जाएं उसको चला के देखें कि आपका सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, फिर आपको और आइडिया होता है। डिबगिंग टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, डिबगिंग टूल्स क्या होती हैं, हमारे पास कंपाइल यानी आईडी के अंदर ही हम डिबगिंग टूल्स यूज़ कर सकते हैं, जिसके ज़रिए से हम अपने एरर्स को फाइंड कर सकते हैं। कुछ तो हमारे अब एआई के ज़रिए से आपके कंपाइलर होते हैं, इंटरप्रेटर जो होते हैं, आईडीईज जो होती है उसके अंदर, वो खुद ही आइडेंटिफाई करता है, हाईलाइट कर देता है एरर को रेड कलर से। कुछ एरर सिंटैक्स एरर जो होते हैं उनको, वो इतना इंटेलिजेंट होता है कंपाइलर, वो खुद ही उसको हाईलाइट कर देता है। रीड एरर मैसेज केयरफुली। यस, एरर जो मैसेज उनको अच्छे तरीके से पढ़ें, ताकि आपको आइडिया हो कि ये किस तरह टाइप का एरर है। ये भी एक बहुत अच्छी स्किल होती है कि अगर आपको एरर की टाइप का पता चल जाए और एरर किस वजह से है, इसको भी हम सीखेंगे अपनी वीडियोस के अंदर। ऑलराइट, अच्छा जी, इसके बाद है डिबगिंग। एरर्स को ढूंढना और तलाश करना और उनको सही करना, ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है।
और इससे आप बहुत कुछ लर्न करते हैं। अब एरर्स आ जाए, आपने डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर एरर जो होता है वो एक अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए लर्न करने के लिए, आप नई चीज़ें सीखते हैं। आप जैसे ही डिबगिंग करते हैं आप एक अच्छे कोडर बन सकते हैं, बनेंगे। जैसे जैसे डिबगिंग करते जाएंगे, एरर्स को ढूंढेंगे, सही कर आप कोडर बनेंगे। एरर्स को आप ऐसे समझते हैं स्टेपिंग स्टोन टू क्लीन कोड, इनको आप एरर्स को ऐसे। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू रियली एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और आने वाली वीडियो के लिए, ताकि आपको उसका मिल जाए रेफरेंस, आप वीडियोस देखें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।